कौन सी औलाद माँ बाप से कर्ज चुकाने के लिए आती है और कौन सी औलाद माँ बाप को रुलाने के लिए आती है? यह प्रश्न मन में गहरा विचार उत्पन्न करता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रिया मार्ग पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक कौवे ने बताया, यदि हम यह समझ जाएं कि हम इस संसार में कितने लोगों का ऋण चुकाने के लिए आए हैं तो हमें कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके घर में एक बैल और एक कुतिया भी थी जो उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा थे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी का एकमात्र पुत्र था जिसे वे अपने प्राणों से अधिक प्यार करते थे। लेकिन अचानक एक दिन उनके जवान बेटे की असमय मृत्यु हो गई। बेटे के जाने का गहरा सदमा उनके लिए असहनीय था और ब्राह्मण दंपति उसके लिए फूट फूट कर रोने लगे। अपने मालिक और मालकिन का यह दर्द देखकर बैल भी दुखी हो गया। वह यह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा घर शोक में डूबा है। तब कुतिया, जो इस परिवार के हर सुख दुख में साथ निभाती थी, बैल के पास आई। उसने बैल को समझाया कि ब्राह्मण दंपति अपने बेटे के खोने के गम में डूबे हुए हैं। कुतिया ने कहा कि उनका यह दुख पिछले जन्मों के कर्ज का परिणाम है। इस रहस्यमयी कहानी को जान लेने के बाद शायद तुम्हें भी यह समझ में आए कि हम सब इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य लेकर आते हैं। कुतिया ने अपनी कहानी शुरू की और बैल से कहा, बहुत समय पहले की बात है। इसी नगर हीरापुर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम गोपाल शास्त्री था। गोपाल शास्त्री धर्म कर्म में रुचि रखने वाले महान पंडित और ज्योतिष के जाता थे। वे पूजा पाठ और यज्ञ के माध्यम से मिली दान दक्षिणा से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन वे अपने कर्तव्यों में कभी पीछे नहीं हटते थे। गोपाल शास्त्री के पड़ोसी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी धनता को देखते हुए मोहल्ले वालों ने मिलकर उनकी शादी निर्मला नाम की एक ब्राह्मण कन्या से करा दी। गोपाल का जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी मां का देहांत तब हो गया था जब वे मात्र 7 वर्ष के थे और विद्यालय में 4ठी कक्षा में पढ़ते थे। उनके पिता रामचरण शास्त्री एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और राजा के दरबार के सम्मानित सदस्य थे। परंतु जब अचानक उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो यह रामचरण शास्त्री के लिए गहरा आघात था। उनका मानसिक संतुलन कुछ हद तक डगमगा गया, लेकिन अपने बेटे गोपाल के भविष्य के प्रति वे सजग रहे। मित्रों और परिचितों ने उन्हें दोबारा विवाह करने की सलाह दी ताकि गोपाल को माता का स्नेह मिल सके। परंतु रामचरण जी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और अपना पूरा ध्यान गोपाल को संस्कारित और शिक्षित बनाने में लगा दिया। रामचरण जी ने राज दरबार में जाना कम कर दिया और धीरे धीरे ज्योतिष का काम घर से ही करने लगे। वे अपने बेटे को भी वेद, ज्योतिष, हस्तर रेखा और हवन कर्म की शिक्षा देने लगे। समय के साथ गोपाल इन विधाओं में कुशल हो गया। मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ज्योतिष और अन्य विद्याओं में निपुण हो चुका था। जब रामचरण जी अपने बेटे की शादी के लिए एक योग्य कन्या की तलाश कर रहे थे, तभी नियति ने क्रूर खेल खेला। एक दिन काम से लौटते समय एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। गोपाल, जिसने पहले ही अपनी मां को बचपन में खो दिया था, अब पिता का साया भी सिर से उठ चुका था। मोहल्ले वालों ने उसे संभाला और इस कठिन समय में शांत बना दी। धीरे धीरे गोपाल ने अपने दुख को नियंत्रित किया और फिर से अपने जीवन और कार्यों में लग गया। गोपाल का जीवन समय के साथ सामान्य होने लगा, परंतु एकाकीपन का एहसास उसे बार बार परेशान करता था। मोहल के लोगों ने उसकी स्थिति को समझते हुए एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या सुरभि से उसका विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात गोपाल का जीवन धीरे धीरे पट पर आने लगा। सुरभि स्वभाव से अत्यंत सरल और सौम्य थी। वह न केवल घर के कार्यों में निपुण थी, बल्कि सामाजिक स्वभाव वाली महिला भी थी जो पड़ोसियों का ख्याल रखती थी। अपनी विनम्रता और धैर्यशील स्वभाव के कारण सुरभि मोहल्ले के लोगों की प्रिय बन गई थी। हर कोई उसके कार्यों में सहायता करने को तत्पर रहता था। गोपाल अब अपने जीवन से संतुष्ट महसूस करने लगा और उसके दिन सुखमय बीतने लगे।
मैं कुछ समय पश्चात सुरभि गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। प्रसव के समय गोपाल ने पास ही की एक अनुभवी दाई को बुलवाया। सुरभि ने एक सुंदर और स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। इस नए आगमन ने गोपाल के जीवन में खुशियों का नया द्वार खोल दिया। कुछ दिनों बाद गोपाल ने नवजात को साफ सुथरे सफेद वस्त्र में लपेटा और गंगा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां उसने बच्चे को दोनों हाथों में उठाया और गंगा मां के समक्ष 3 बार पानी में डुबकी लगाई। इसके बाद उसने बच्चे के दाहिने कान में एक मंत्र फूंका। मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि बच्चा गोपाल से सीधे संवाद करने लगा। गोपाल ने बच्चे से पूछा, बताओ, क्या तुम मेरे आरणी हो या मैं तुम्हारा? और यदि कोई आरण है तो कितना है? बच्चे ने उत्तर दिया, मुझ पर तुम्हारे 50 का आरण था जिसे तुमने अब तक चुकाया नहीं। तुम्हारे वंशजों ने भी इसे नहीं चुकाया। यह सुनकर गोपाल ने तुरंत 50 निकालकर बच्चे को दी और कहा, अब हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। बच्चे ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब सब बराबर हो गया। इसके बाद गोपाल ने बच्चे के बाएं कान में एक और मंत्र फूंका, जिससे वह अपने सामान्य शिशु रूप में लौट आया। फिर गोपाल ने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया और घर लौट आया। घर पहुंचकर गोपाल ने सुरभि को बताया कि वह बच्चा पिछले जन्म के कर्ज का भार लेकर आया था, जिसे उसने चुका दिया। उसने समझाया, यदि मैंने यह आरण नहीं चुकाया होता तो वह हमारे पास लंबे समय तक रहता और उसकी विदाई हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक होती। सुरभि ने अपने पति की बातों को समझा और इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सुरभि पुनः गर्भवती हुई और उसने एक और सुंदर शिशु को जन्म दिया। इस बार भी गोपाल ने वही प्रक्रिया अपनाई। उसने शिशु को सफेद वस्त्र में लपेटा और गंगा के घाट पर ले गया। वहां उसने शिशु को 3 बार जल में डुबकी लगाई और कान में मंत्र फूंका। उसने फिर वही प्रश्न किया, क्या तुम मेरे आरणी हो या मैं तुम्हारा? और यदि कोई आरण है तो कितना है? बच्चे ने उत्तर दिया, आप पर मेरे 1 रुपए का हरण था जो अब तक शेष था। गोपाल ने गंगा मां के समक्ष यह आरण चुकाने का वचन दिया और कहा, अब हमारा हिसाब पूरा हो गया है। बच्चे ने सहमति जताई। इसके बाद गोपाल ने बच्चे के दूसरे कान में मंत्र फूंका और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब गोपाल घर लौटा तो सुरभि ने देखा कि उसके हाथ में बच्चा नहीं है। उसने जिज्ञासा से पूछा, बच्चा कहाँ है? गोपाल ने उसे समझाते हुए कहा, वह बच्चा हमारे पूर्व जन्म के कर्ज का प्रतीक था। मैंने उसका आरण चुका दिया और उसे गंगा मां को समर्पित कर दिया। अब वह हमारे लिए किसी कष्ट का कारण नहीं बनेगा। सुरभि के मन में अपने बच्चों को खोने का गहरा दर्द समा गया। एक मां होने के नाते उसने अपने बच्चों को जन्म देकर उनका सुख तो पाया, लेकिन उन्हें अपनी गोद में पालने का सौभाग्य नहीं मिला। ये बात उसे अंदर से तोड़ने लगी। वह पहले जैसी खुश मिजाज नहीं रही और उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे उदासी से भर गया। लोग आपस में बातें करने लगे। 2 पुत्र हुए, फिर भी सुरभि की गोद सुनी ही रही। बेचारी बड़ी अभागिन है। एक दिन सुरभि की पड़ोसन, एक बुजुर्ग महिला जो मोहल्ले में आदर से जानकी कहलाती थी, उससे मिलने आई जानकी ने सुरभि के पास बैठते हुए कहा, बेटी, तू इतनी उदास क्यों रहती है? सुरभि, जो जानकी का बेहद सम्मान करती थी, बार बार पूछने पर अपनी व्यथा छिपा नहीं सकी। उसने अपने दिल का बोझ उतारते हुए जानकी को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसके 2 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन उसके पति ने उन्हें उनके पूर्व जन्मों के आरण उतारने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया। अपनी कहानी सुनाते सुनाते सुरभि की आंखों से आंसू छलक पड़े। जानकी ने सुरभि की बात सुनकर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा, देखो बेटी, हमारे राजा बड़े न्यायप्रिय और दयालु हैं। वे सबकी सुनते हैं और मदद करते हैं। तुम कल मेरे साथ चलो, हम राजा से अपनी व्यथा साझा करेंगे। जानकी के स्नेह भरे आश्वास पर सुरभि ने सहमति में सिर हिलाया। राजा से कहा, ठीक है जानकी, मैं आपके साथ चलूंगी। अगले दिन जब गोपाल अपने काम पर चले गए तो जानकी सुरभि के पास आई और बोली, चलो बेटी, जल्दी तैयार हो जाओ। सुरभि पहले से ही तैयार थी और जानकी का इंतजार कर रही थी। दोनों राजा के दरबार में पहुंची और वहां जाकर अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और गंभीरता से विचार किया। राजा ने जानकी से कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब सुरभि का अगला बच्चा जन्म ले तो मुझे तुरंत सूचित करो। फिर राजा ने सुरभि से कहा, तुम भी इसे ध्यान में रखना और मुझे बताना मत भूलना। मैं स्वयं इस मामले की देखरेख करूंगा। राजा के आश्वासन से सुरभि और जानकी के दिलों में एक नई उम्मीद जगी।
जानकी को पूरी तरह विश्वास था कि इस बार सब कुछ सही होगा, लेकिन सुरभि के दिल में अभी भी अपने खोए हुए बच्चों का गम गहराई से छाया हुआ था। वह अब तक अपने बच्चों का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई थी और यह दर्द उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। सुर भी अपनी इस पीड़ा को दिल में दबाकर जी रही थी, लेकिन समय समय पर उसकी भावनाएं छलक ही जाती थीं। दूसरी ओर गोपाल अपने निर्णय से पूर्णतः संतुष्ट थे। उनका मानना था कि उन्होंने जो किया वह उनके भविष्य के लिए सही था। गोपाल ने धीरे धीरे अपनी सहानुभूति और स्नेह से सुरभि के दुख को कम करने का प्रयास किया। उनकी बातों से दोनों के बीच समझ और प्रेम की एक नई लहर बहने लगी। सुरभि को भी विश्वास होने लगा कि गोपाल का निर्णय उनके भले के लिए था। कुछ समय बाद सुरभि ने फिर से गर्भ धारण किया। इस बार उसने जानकी के माध्यम से राजा को तुरंत ये सूचना भिजवाई। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, जब प्रसव का समय आएगा तो मुझे सूचित करना। मैं स्वयं आकर देखूंगा कि सब कुछ सही हो। इस बार तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। राजा के इस आश्वासन के बाद सुरभि कुछ हद तक निश्चिंत हो गई, लेकिन पिछले अनुभवों के कारण वह अपनी तीसरी संतान को लेकर चिंतित थी। जानकी समय समय पर आकर उसे ढांढस बंधा और कहती, इस बार राजा ने वचन दिया है, सब ठीक होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे गर्भावस्था का समय बीतने लगा और अंततः वह दिन आ गया जब सुरभि को प्रसव पीड़ा होने लगी। सुरभि ने गोपाल से कहा, कृपया पड़ोस वाली जानकी को बुलाकर मेरे पास छोड़ दीजिए और दाई को बुला लाइए। गोपाल ने जानकी को बुला लिया और दाई को लाने चले गए। सुरभि ने जानकी से कहा, जानकी, आप राजा को सूचना भिजवा दीजिए, इसीलिए बुलाया था ताकि यह खबर जल्द से जल्द राजा तक पहुंच सके। जानकी तुरंत राजा के पास खबर देने चली गई। इधर राजा ने अपना भेष बदल लिया और गोपाल के घर के पास आकर टहलने लगे। राजा ने दूर से देखा कि गोपाल बच्चे को लेकर गंगा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने गोपाल का पीछा किया और सब कुछ अपनी आंखों से देखा। फिर उन्होंने गोपाल से पूछा, पंडित जी, आपने पहले के दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया था? गोपाल जी ने उत्तर दिया, महाराज, आप जानते हैं कि एक पंडित को अपनी पंडिताई से क्या प्राप्त होता है। कभी किसी से अन्नदान मिलता है तो कभी कुछ फल। इससे बस हमारा पेट भरता है। धन बचाना तो हमारे लिए दूर की बात है। इसी कारण मैंने अपनी विद्या के माध्यम से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया था कि उन पर मेरा कितना आरण है या मेरा कर्ज उनके ऊपर कितना है। उन्होंने आगे कहा, पहले बच्चे पर मेरा कर्ज था और दूसरे पर भी। यदि वे दोनों हमारे पास रहते तो शायद हमें छोड़कर किसी दिन चले जाते। तब हमारा उन पर जो स्नेह होता वह अधूरा रह जाता। उनका कर्ज चुकता होता और वे हमें छोड़ जाते तो यह हमारे लिए असहनीय होता। इसलिए मैंने उन दोनों से हिसाब पूरा कर उन्हें गंगा मैया को समर्पित कर दिया। राजा ने फिर पूछा, तो इस बच्चे को आपने क्यों बचा लिया? गोपाल जी ने उत्तर दिया, महाराज, इस बच्चे पर मेरा कोई कर्ज नहीं था। इसके पास मेरा कर्ज शून्य था, इसलिए मैंने इसे अपने साथ रखा। राजा को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस बार सुरभि को उनका बच्चा मिल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। जब गोपाल जी घर पहुंचे और सुरभि ने देखा कि इस बार उनके पति बच्चे को साथ लेकर आए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। गोपाल जी ने सुरभि से कहा, यह लो सुरभि, यह तुम्हारा अपना पुत्र है। यह हमारा सहारा बनेगा और हमारे अंतिम समय में हमारी चिता को अग्नि देगा। इस बार गोपाल जी और सुरभि के घर में उत्सव जैसा माहौल था। पंडित गोपाल जी ने अपनी क्षमता के अनुसार एक छोटे से भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी पड़ोसियों और मित्रों को आमंत्रित किया गया। भोज के अवसर पर उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया। बच्चे के जन्म के समय की गृह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उसका नाम हरेंद्र रखा गया। हरेंद्र की कुंडली अत्यंत शुभ थी। उसमें प्रबल भाग्य रेखा का योग था, जो दर्शाता था कि उसके जीवन में कभी धन समृद्धि की कमी नहीं होगी। यह देखकर गोपाल जी और सुरभि का दिल गर्व से भर गया। हरेंद्र के जन्म के बाद पंडित गोपाल जी का ज्योतिष और पंडिताई का कार्य भी बहुत उन्नति करने लगा। पहले जो काम उनके लिए संघर्षपूर्ण था, अब सहज और फलदायक हो गया। धीरे धीरे उनके जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। हरेंद्र के शुभ योग के कारण उनके घर में सदा खुशहाली बनी रही। हरेंद्र बड़ा होने लगा। 5 वर्ष की उम्र में गोपाल जी ने उसका नामांकन एक संस्कृत विद्यालय में कराया। हरेंद्र पढ़ाई में अत्यंत तेज था। गोपाल जी शाम के समय 1 घंटा निकालकर उसे
ज्योतिष और धार्मिक शिक्षा देते थे। हरेंद्र की बुद्धिमत्ता इतनी विलक्षण थी कि जो मंत्र या नियम उसे सिखाए जाते वह तुरंत ही उन्हें सीख लेता। संस्कृत और ज्योतिष के सिद्धांत उसके लिए जैसे आसान खेल थे। संस्कृत विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा पूरी करते करते उसने अपने पिता से ज्योतिष में भी पूरी निपुणता प्राप्त कर ली। हरेंद्र के ज्ञान और कौशल को देखकर गोपाल जी और सुरभि गर्व महसूस करते थे। 14 वर्ष की उम्र में ही उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह 18 वर्ष का लगता सुरभि हरेंद्र को लेकर बेहद भावुक हो गई थी। वह हर समय उसे निहारते हुए मन ही मन राजा का धन्यवाद करती, जिन्हें वह इस सब के लिए श्रेय देती थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि राजा ने उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। कुछ समय बाद गोपाल जी को सुरभि द्वारा राजा से संपर्क किए जाने की सच्चाई पता चल गई। यह बात उन्होंने खुद सुरभि से सुनी। हालांकि गोपाल जी ने इस पर कोई नाराजगी नहीं जताई, क्योंकि अब उनके जीवन में शांति और संतोष का माहौल था। गोपाल जी ने मन ही मन विचार किया कि जो हुआ वह सही ही था। उन्होंने इस विषय पर चुप्पी साधे रखना ही उचित समझा। जब भी सुरभि राजा का धन्यवाद करती, गोपाल जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। हरेंद्र ने विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपने माता पिता से आगे की शिक्षा के लिए अनुमति मांगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, अब मैं पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना चाहता हूं। सुरभि ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अभी तेरी उम्र खेलने, कूदने और दुनियादारी सीखने की है। यह काम तो तुझे पूरी जिंदगी करना ही है। हरेंद्र का पंडिताई के प्रति झुकाव देखकर सुरभि मन ही मन बेहद प्रसन्न थी, लेकिन उसने फिर भी समझाने की कोशिश की, बेटा, अभी तुझे पढ़ाई और अनुभव बढ़ाने की जरूरत है। इस पर हरेंद्र ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मां, जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो इसमें देर क्यों? किसी भी विद्या में जितना अधिक अभ्यास होगा उतनी ही कुशलता बढ़ेगी। मुझे अब इसे करना चाहिए, उसने उत्साह से कहा। कल पूर्णिमा है, मैं भी पिताजी के साथ काम पर जाऊंगा। सुरभि मन ही मन खुश थी कि अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो जाएंगे। उसने सोचा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम हरेंद्र की शादी कर देंगे और उसकी अपनी दुनिया बसा देंगे। ये सोचते सोचते सुरभि सारी रात करवटें बदलती रही। खुशी और योजनाओं के कारण वह ठीक से सो नहीं पाई। सुबह जल्दी उठकर उसने रसोई का काम निपटाया, स्नान ध्यान किया और दोनों के लिए खाना तैयार कर दिया। रात भर जागने की वजह से काम खत्म होते ही वह चारपाई पर लेट गई और तुरंत सो गई। जब पंडित गोपाल जी समय पर उठे और देखा कि सुरभि सो रही है तो उन्हें हल्की चिंता हुई। वह उसके पास गए और माथे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने जल्दी उठकर काम निपटा लिया, इसलिए थोड़ा आराम करने लेट गई थी और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म कर लीजिए, खाना तैयार है। इतने में हरेंद्र भी उठ गया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह भी तैयार हो गया। पिता पुत्र ने आसन पर बैठकर नाश्ता किया। सुरभि ने उनके लिए दोपहर का खाना भी बांध दिया। जब दोनों तैयार हो गए तो सुरभि ने उन्हें दरवाजे तक छोड़कर विदा किया। यह हरेंद्र का पहला दिन था और वह पिताजी के साथ बड़े उत्साह से काम पर निकला। दिन भर हरेंद्र यजमान की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वह निराश मन से घर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक दुखी स्त्री से हुई। थोड़ी देर विचार करने के बाद स्त्री ने मन ही मन कहा, आने का समय पूछना ज्यादा उचित रहेगा। अगर वे वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे स्वस्थ होंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वे कब तक लौटेंगे। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे यह बता दो कि मेरे पति कब तक घर लौटेंगे। हरेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो आप यह जानना चाहती हैं कि आपके पति कब वापस आएंगे? स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही जानना चाहती हूं। हरेंद्र ने अपना पंचांग निकाला, उसे ध्यानपूर्वक देखा और अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। मंत्रों का उच्चारण करते हुए ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण कर रहा था। लगभग आधे घंटे की गहन गणना के बाद उसने स्त्री से कहा, सुनिए, आपके पति आज रात ही लौट आएंगे। यह सुनकर स्त्री चकित रह गई। उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, क्या तुम पागल हो? मुझे मूर्ख समझते हो? हरेंद्र ने शांत भाव से पूछा। ऐसा क्यों कह रही है बहन? स्त्री ने कटाक्ष करते हुए कहा, तुम्हें शायद पैसों का लालच होगा, तभी ऐसा कह रहे हो। हरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, मैं एक ज्योतिषी हूं, ठग नहीं हो सकता है। अब तक आप कुछ ढोंगी पंडितों से मिली हो, लेकिन मैं अपनी विद्या के आधार पर ही बात करता हूं।
स्त्री थोड़ी गंभीर होकर बोली, ठीक है, मैं मानती हूं कि पहले मुझे कई बार ठगा गया है, इसलिए मैं किसी को पहले पैसे नहीं देती। हरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे बहन, मैंने भी तो आपसे पहले कोई धन नहीं मांगा। मैं आपकी सहायता करने आया हूं। यदि मेरी बात सही निकली तो आप जो उचित समझे वह दक्षिणा भिजवा दें। स्त्री का रुख थोड़ा नरम हो गया। उसने कहा, ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि मेरे पति आज रात लौटेंगे? हरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां, आज रात ठीक 12 बजे आपके पति लौट आएंगे और वह पैदल नहीं आएंगे। स्त्री ने उत्सुकतावश पूछा, तो फिर वे कैसे आएंगे? हरेंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वे हाथी पर सवार होकर आएंगे और अपने साथ बहुत सारा धन भी लाएंगे। स्त्री ने अविश्वास के साथ कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें उनके धन का आधा हिस्सा दक्षिणा के रूप में भिजवा दूंगी। हरेंद्र मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं चलता हूं। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया और हरेंद्र वहां से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह मन ही मन सोच रहा था, आज पहला दिन था। यजमान ने वचन तो दिया है, लेकिन देखना यह है कि किस्मत क्या लेकर आती है। अपने विचारों में खोया हुआ वह अपने घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देते ही उसकी मां सुरभि ने दरवाजा खोला। सुरभि के मन में विचार आया, मेरा बेटा आज इतनी देर से आया है, शायद आज उसने अच्छी कमाई की होगी। दरवाजा खोलते ही उसने हरेंद्र को अंदर आते देखा। वह तुरंत उसके लिए गुनगुना पानी लेकर आई और प्यार से बोली, बेटा हाथ मुंह धो लो, थकान उतर जाएगी, खाना तैयार है, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे इंतजार में भूखे बैठे हैं। हरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मां, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूं। कुछ ही देर में उसने खुद को तरोताजा कर लिया। सुरभि ने दोनों पिता पुत्र के लिए खाना लगा दिया और भोजन परोसने लगी। खाना खाते समय सुरभि ने हरेंद्र से पूछा, बेटा आज का दिन कैसा रहा? हरेंद्र ने हल्की उदासी के साथ उत्तर दिया, मां, दिन तो अच्छा रहा, लेकिन सब उधार में बीता, किसी से कोई पैसा हाथ में नहीं आया। सुरभि ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, तुम्हारे पिताजी अभी कमा ही रहे हैं, इतनी जल्दी काम पर जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुम्हारी जिद थी तो आज सारा दिन ऐसे ही भटकते रहे। हरेंद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तीनों ने हंसी खुशी भोजन किया। उधर वह स्त्री जिसे हरेंद्र ने भविष्यवाणी बताई थी, अपने पति के लौटने की खबर से भीतर ही भीतर रोमांचित थी। पहले तो उसे हरेंद्र की बातों पर शक हुआ, लेकिन अब उसके मन में उम्मीद की एक किरण जाग गई थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या हरेंद्र की बात सच होगी? वह ढोंगी तो नहीं लगता। उसने मुझसे कोई पैसा भी नहीं मांगा, फिर झूठ बोलकर उसे क्या मिलेगा? फिर उसके मन में एक और विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई ठग हो और रात के अंधेरे में लूटने की योजना बना रहा हो। वह इसी उलझन में घिरी रही। तभी घड़ी ने आधे घंटे का घंटा बजाया। उसने देखा कि अभी सिर्फ 8:30 है। उसने मन ही मन कहा, अभी 12 बजने में काफी समय है, देखते हैं क्या होता है। वह बोली, अरे यह सर्दी की रातें कितनी लंबी होती हैं। उसने अपने गले में खुश्की महसूस की। शायद अनचाहे विचारों के कारण उसका गला सूख गया था। उसने पानी पिया और अपना गला तर किया। पानी पीने के बाद वह नीचे उतरकर घर के आंगन में टहलने लगी। इसी दौरान घड़ी की आवाज फिर से गूंजने लगी। वह गिनने लगी, 1 2 3। इसके बाद वह वापस अपनी खाट पर लौट आई और लेटक सोचने लगी, यह इंतजार के पल इतने लंबे क्यों होते? फिर उसने सोचा, अगर वह पंडित हरेंद्र सचमुच सच्चा है और उसकी बात सही निकली, तो मैं पहले अपने पति को उनके घर भेजकर वचन निभाऊंगी। जो भी धन मेरे पति कमाकर लाए होंगे, उसका आधा हिस्सा मैं पंडित के बेटे हरेंद्र को दक्षिणा के रूप में दिलवा दूंगी। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद वह अचानक घबराई हुई उठ बैठी। उसे बेचैनी हो रही थी। उसने बाहर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन ठंड का मौसम देखकर वह वापस अंदर आ गई। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए घड़ी देखना नहीं जानती थी। उसने समय का अनुमान लगाने के लिए 1 बजने वाली घड़ी पास में रखी थी, जिससे वह घंटों की गिनती कर सके। वह पलंग पर बैठी ही थी कि अचानक घड़ी ने 1 घंटा बजाया। वह गिनने लगी, 1 2 3। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक गई। उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में मेरे पति लौट आए? दूसरा संदेश इस कहानी में वचन और ईमानदारी का महत्व है। नारायण की पत्नी ने जो वादा किया था, उसे निभाने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास किया। यह हमें यह सिखाता है कि वचन की पवित्रता और ईमानदारी का पालन कितना आवश्यक है। यदि हम किसी से कोई वादा करें, तो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए,
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंडित गोपाल जी और सुरभि को यह एहसास हुआ कि असली संपत्ति और सच्ची पूंजी उनके बेटे की उपस्थिति थी, ना कि थैली में भरे सिक्के। यह कहानी हमें सिखा आती है कि रिश्तों का मूल्य धन दौलत से कहीं अधिक होता है। हमें अपने प्रियजनों की उपस्थिति में ही असली समृद्धि का अनुभव होता है, और जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हमें उनकी कीमत समझ में आती है। चौथी सीख यह है कि हरेंद्र ने ज्योतिष विद्या का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए किया। यह हमें यह शिक्षा देता है कि हमारे ज्ञान और कौशल का उद्देश्य दूसरों की भलाई होना चाहिए। नारायण की पत्नी का धैर्य और हरेंद्र पर उसका विश्वास भी एक बड़ी सीख है। यह हमें समझाता है कि धैर्य और विश्वास से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एक मां के रूप में सुरभि का त्याग और अपने बेटे के प्रति निस्वार्थ प्रेम हमें यह सिखाता है कि माता पिता का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होता है। उनके मन में हमेशा अपनी संतान के लिए केवल भलाई की कामना होती है। इस तरह कुतिया ने बैल को ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रोने का कारण समझाया और यह बताया कि उनके बेटे के जीवन में आने का रहस्य क्या था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में परिवार, रिश्तेदार, संतान और अन्य लोग क्यों आते हैं। परंतु चिड़िया और भगवान शिव की यह कहानी जरूर सुने, क्योंकि यह आपकी संतान पर आने वाले संकट को टाल सकती है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक वृद्ध महिला की है जिसे लोग स्नेहपूर्वक चिड़िया वाली चंद्रिका मां कहते थे। इस कथा में चंद्रिका मां और दो नन्ही गौरंग के बीच का प्रेम, भगवान शिव की अपार कृपा और सच्ची भक्ति की शक्ति का उल्लेख है। यह कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। इसी मंदिर के समीप चंद्रिका मां का साधारण सा घर था। उनकी सरल जीवन शैली ने एक असाधारण चमत्कार को जन्म दिया। इस कहानी को सुनते समय ध्यान रखें कि यह केवल एक कथा नहीं है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और भक्ति असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस पवित्र कथा को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि ऐसा करना न केवल कथा का अनादर होगा बल्कि आपको उस आशीर्वाद से भी वंचित कर सकता है जो इस कथा के अंत तक पहुंचने पर प्राप्त होता है। तो चलिए भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखते हुए इस कथा को आरंभ करते हैं। यह यात्रा आपके हृदय को छू जाएगी और भक्ति, समर्पण और करुणा का सच्चा अर्थ सिखाएगी। गुजरात के एक छोटे से गांव में चंद्रिका मां नामक एक वृद्ध महिला रहती थी। चंद्रिका मां का ना तो कोई परिवार था, ना ही कोई सहा। उनकी दिनचर्या में एक खास आदत थी। हर सुबह वह अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखती थी। चिड़िया उनके लिए केवल पक्षी नहीं थी बल्कि उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। गांव के शिव मंदिर में हर सुबह और शाम आरती होती थी। इस मंदिर में एक गौरैया का जोड़ा, जिसे चंद्रिका मां ने सावनी और शरण नाम दिया था, रोज आता था। ये जोड़ा आरती के समय शिवलिंग के पास बैठकर भक्ति में तल्लीन हो जाता था। आरती समाप्त हो के बाद वे उड़कर चंद्रिका मां की छत पर आते, दाना चुगते, पानी पीते और अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लेकर लौट जाते। चंद्रिका मां के जीवन का उद्देश्य जीवों की सेवा करना था। वह नियमित रूप से चिड़ियों और अन्य जीवों के लिए दाना पानी का प्रबंध करती थी। गौरैया का जोड़ा भी उनकी छत पर नियमित रूप से आता था। चंद्रिका मां उन्हें केवल पक्षी नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। ऐसा लगता था जैसे पक्षी भी उनके स्नेह को समझते थे और उनके प्रति गहरा लगाव रखते थे। समय बीता गया। एक दिन चंद्रिका मां अचानक बीमार पड़ गई। उनकी बढ़ती उम्र और कमजोर शरीर के कारण वह बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गई। उनका ना तो कोई बेटा था, ना बहू जो उनकी देखभाल कर सके। उनके पास ना दवा थी, ना कोई मददगार। चंद्रिका मां की बीमारी के कारण उनकी छत पर दाना पानी रखना बंद हो गया। जब गौरैया का जोड़ा वहां पहुंचा तो उन्होंने खाली छत देखी। ना वहां दाना था, ना पानी। यह देखकर वे परेशान हो गए। मादा गौरैया ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज छत पर कुछ भी नहीं है। क्या चंद्रिका मां कहीं चली गई? गौरैया के पति ने कहा, शायद वह बीमार हैं, हमें इंतजार करना चाहिए। कई दिन बीत गए लेकिन चंद्रिका मां की छत खाली ही रही। मादा गौरैया ने कहा, स्वामी, लगता है चंद्रिका मां कहीं चली गई है। वह रोज हमें दाना पानी देती थी और हमारे बच्चों का ख्याल रखती थी। अब हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। गौरैया के पति ने उत्तर दिया, हाँ प्रिय, हमें उनके घर जाकर देखना चाहिए। शायद वह बीमार हो।
जब गौरैया का जोड़ा चंद्रिका मां के घर पहुंचा तो अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल बैठ गया। चंद्रिका मां अपने बिस्तर पर पड़ी थी, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। यह दृश्य देखकर गौरैया का जोड़ा व्याकुल हो गया। उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे छोटे पक्षियों, तुम्हारी अखंड भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। इतनी छोटी देह होते हुए भी तुमने अपनी सामर्थ्य से परे जाकर तपस्या की है। बताओ तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। गौरैया के जोड़े ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमारी केवल एक ही इच्छा है, हमारी चंद्रिका मां को जीवित कर दीजिए, हम उनके बिना नहीं रह सकते। भगवान शिव ने यह सुनकर कहा, देखो, अब उनका शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वह वृद्ध थी और उन्हें अब किसी अन्य स्थान पर नया जन्म लेकर नया जीवन प्राप्त करना होगा। लेकिन गौरैया का जोड़ा अपनी बात पर अडिग रहा। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने वचन दिया है कि हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कृपया हमारी चंद्रिका मां को वापस कर दीजिए, चाहे किसी भी अवस्था में हो। महादेव ने उनकी निष्ठा और प्रेम देखकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। यह असंभव है, लेकिन तुम्हारा निस्वार्थ समर्पण इसे संभव बनाएगा। महादेव ने अपने त्रिशूल से एक ज्योति उत्पन्न की और कहा, यह ज्योति चंद्रिका मां को नया जीवन प्रदान करेगी। लेकिन याद रखना, यह उनका पुण्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति का फल है। महादेव ने त्रिशूल से चंद्रिका मां के निर्जीव शरीर को छुआ। अचानक चंद्रिका मां की आंखें खुल गईं। उनके शरीर में फिर से प्राण लौट आए और वह स्वस्थ होकर उठ बैठी। अपनी आंखों के सामने दोनों गौरंग को देखकर वह भावुक हो गई। चंद्रिका मां ने महादेव को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, मैं आपकी अनुग्रहित हूं, लेकिन यह कृपा आपने क्यों की? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्रिका मां, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, यह दो पक्षियों की निस्वार्थ भक्ति का फल है। उन्होंने तुम्हें अपनी मां की तरह प्रेम किया और उनकी अखंड तपस्या ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हें वापस लाऊं। यह सुनकर चंद्रिका मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों पक्षियों को अपनी गोद में उठाया और कहा, तुम्हारे प्रेम और भक्ति ने मुझे नया जीवन दिया है। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। लोग समझ गए कि यह भगवान शिव का चमत्कार था और गौरैया पक्षियों की निस्वार्थ भक्ति का परिणाम। चंद्रिका मां ने अपने जीवन को और अधिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन अपनी छत पर दाना पानी रखती और पक्षियों व अन्य जीवों की सेवा करती। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे इलाके में फैलने लगी। दूर दराज से लोग अपनी समस्याएं लेकर चंद्रिका मां के पास आने लगे। उनका आंगन भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। लोग उनकी कहानियां सुनते और उनसे प्रेरणा लेते थे। एक दिन चंद्रिका मां ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका निधन भी सेवा और भक्ति के वातावरण में हुआ। उनकी याद में उनके घर पर एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज लोग चिड़िया वाली चंद्रिका मां का मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी हर हर समस्या का समाधान होता है। यह मंदिर अब पूरे गुजरात में प्रसिद्ध है और श्रद्धालुओं का एक प्रमुख स्थल बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। गौरैया पक्षियों ने अपने छोटे से जीवन में निस्वार्थ भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। इससे हमें कई सीख मिलती है। पहली सीख, सच्ची भक्ति का महत्व। गौरैया पक्षियों की निस्वार्थ और सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। यह दर्शाता है कि भक्ति में जाति, धर्म या आकार का कोई बंधन नहीं होता। भक्ति केवल सच्चे दिल और समर्पण से की जाती है। दूसरी सीख, सेवा का प्रतिफल। चंद्रिका मां ने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से पक्षियों और अन्य जीवों की सेवा की। उनके इस कर्म का फल उन्हें जीवन दान के रूप में मिला। यह सिखाता है कि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। तीसरी सीख, कठिनाइयों का सामना करें। जब गौरैया पक्षियों ने चंद्रिका मां का सहारा खो दिया, तब वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी भक्ति और प्रयासों से असंभव को संभव बनाया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन समय में भी हमें धैर्य रखना चाहिए और समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। चौथी सीख, आत्मनिर्भरता का महत्व। यह कहानी यह भी बताती है कि हमें दूसरों पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में हमें आत्मनिर्भरता और आत्मबल को विकसित करना चाहिए।
पांचवी सीख, भगवान की कृपा। भगवान शिव का चमत्कार दर्शाता है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो और हमारा कर्म पवित्र हो तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि त्याग, सेवा और भक्ति का जीवन में कितना महत्व है। यह हमें बताती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। प्रिय भक्तों, एक राज्य के घने जंगलों में एक वृक्ष पर तोता और मैना निवास करते थे। दोनों के मध्य अत्यंत गहरा स्नेह था। एक दिन की बात है जब तोता और मैना एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए थे। उस समय मैना ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, आज मेरे मन में 2 प्रश्न उठे हैं। कृपया आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। तोता ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न मुझसे पूछो। मैं अपने उत्तरों के माध्यम से तुम्हारे हृदय को संतोष देने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर मैना बोली, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि विवाह के बाद ही भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, और दूसरा यह कि विवाह के पश्चात भाई को बहन क्यों अप्रिय लगने लगती है। तोता ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। परंतु ध्यान रखना कि जब तक मैं यह कथा सुनाऊं, तुम इसे पूरी श्रद्धा, लगन और धैर्य के साथ सुनना। अधूरी कहानी सुनने से अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता। मैना ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं आपकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तो प्रिय भक्तों, तोता ने मैना को कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक किसान अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ निवास करता था। किसान के तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका था और पूरा परिवार आपसी प्रेम और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा, यह भूमि और वन तुम्हारे पिता की कठोर मेहनत का परिणाम है। इन्हीं के माध्यम से तुम्हारे पिता ने यह बड़ा घर बनाया जिसमें पूरा परिवार प्रेम और सुकून के साथ रह सके। किसान के तीनों पुत्र एक ऊंचे टीले पर खड़े थे, जहां से धान के हरे भरे खेत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन खेतों में पके हुए धान की बालियां लहरा रही थीं। किसान का सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम कार्तिक था, अपनी मां से बोला, मां, आप सही कहती हैं, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। वे दिन आज भी मेरी स्मृतियों में ताजे हैं। तोता ने कहा, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा पुत्र कार्तिक खेती बाड़ी में रुचि रखता था। उसे अपने पिता के समान कठिन परिश्रम करना पड़ता था। मजदूरों को संभालना, उपज को एकत्र करना और सही खरीदार ढूंढना, ये सभी कार्य कार्तिक के जिम्मे होते थे। वहीं किसान के 2 बड़े पुत्र ध्रुव और विकास अन्य क्षेत्रों में कार्यरत थे। ध्रुव ज्योतिष विद्या में निपुण था और आसपास के लोग उससे परामर्श लेने आते थे। और विकास एक सफल व्यापारी था। इन दोनों की कमाई अच्छी थी और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरा अंतिम समय निकट है, मुझसे एक वचन दो कि बच्चों के बीच कभी भी भूमि और संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों पुत्र सदा एकजुट रहें। जहां एकता टूटती है, वहां परिवार बिखर जाता है। किसान की पत्नी ने वचन दिया और इसके बाद किसान ने देह त्याग दिया। समय बीतता गया। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम सभी भाई और तुम्हारी पत्नियां सदैव मिलजुल कर रहो। जिस घर में एकता नहीं होती, वह घर कभी समृद्ध नहीं हो पाता। तीनों पुत्रों ने अपनी मां को वचन दिया कि वे पिता की इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। मां उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। ध्रुव और विकास अपनी अच्छी कमाई के कारण आरामदायक जीवन जी रहे थे, परंतु कार्तिक, जो कठिन परिश्रम करता था, उतनी अधिक आय अर्जित नहीं कर पाता था। समय बीतने के साथ कार्तिक के मन में यह बात घर करने लगी कि वह अपने भाइयों से अधिक परिश्रम करता है, फिर भी उसकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी उसके भाइयों की है। दूसरी ओर ध्रुव और विकास को यह लगने लगा कि वे अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से कार्तिक का समर्थन कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी अपनी गृहस्थी के लिए धन की आवश्यकता है। धीरे धीरे इन विचारों ने भाइयों के बीच संदेह और मतभेद को जन्म देना शुरू कर दिया। एक दिन ध्रुव ने कहा, कार्तिक, हम सभी अपने परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम्हारी कमाई कम है,
इसलिए हमें अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। कार्तिक ये सुनकर दुखी हो गया और बोला, भैया मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, परंतु खेतों की उपज पर निर्भर हूं, जिसका परिणाम तत्काल नहीं मिलता। विकास ने समर्थन किया, परंतु हम अपने धन से इस घर को चलाने में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। हमें भी अपनी पत्नियों और बच्चों के भविष्य की चिंता है। इस प्रकार आपसी संवाद में कटुता बढ़ती गई। मां ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु विवाह के बाद भाइयों की प्राथमिकताएं बदल गई थीं। उनकी पत्नियों ने भी अपने अपने परिवारों के हितों को सर्वोपरि रखा, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। अंततः भाइयों ने भूमि और संपत्ति का बंटवारा कर लिया। कार्तिक खेतों का मालिक बना, जबकि ध्रुव और कास ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में निवेश किया। मां यह सब देखकर अत्यंत दुखी थी, परंतु वह जानती थी कि जीवन में कभी कभी परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है। तोता ने कहा, हे प्रिय, यह कथा हमें यह सिखाती है कि विवाह के बाद जब नए संबंध बनते हैं तो पुराने संबंधों में स्वार्थ और अपेक्षाएं जन्म ले लेती हैं। एकता और प्रेम बनाए रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अपनी अपनी जिम्मेदारियां प्राथमिक बन जाती हैं। जहां तक बहन और भाई के संबंध का प्रश्न है, विवाह के बाद बहन का स्थान उसके पति के घर में होता है। उसका ध्यान अपनी नई जिम्मेदारियों और परिवार की ओर केंद्रित हो जाता है। इसी प्रकार भाई भी अपनी गृहस्थ में व्यस्त हो जाता है। नई प्राथमिकताओं के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। यह दूरी स्वाभाविक है, परंतु इसे स्नेह और आदर के माध्यम से कम किया जा सकता है। मैना ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आपकी यह कथा और उपदेश मेरे हृदय को संतुष्टि प्रदान करते हैं। मैं अब इन प्रश्नों के उत्तर को भली भांति समझ गई हूं। तोता बोला, हे प्रिय, स्मरण रखना कि जीवन में प्रेम, त्याग और समर्पण ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखते हैं। स्वार्थ और अहंकार जहां प्रवेश करते हैं, वहां संबंध टूटने लगते हैं। प्रिय भक्तों, यही जीवन का सत्य है। हमें चाहिए कि हम अपने संबंधों को प्रेम और आदर से सींचें, ताकि वे सदा मधुर बने रहें। विकास की यह बात सुनकर गांव वाले और पंचायत चकित रह गए। उन्होंने आपस में विचार किया और पाया कि विकास की बात में सच्चाई है। पंचायत ने तुरंत निर्णय बदल दिया और विकास को निर्दोष घोषित कर दिया। उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर विकास को सोने के 400 सिक्के दिए। विकास ने सिक्के लिए और खुशी खुशी अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। इधर किसान का सबसे बड़ा बेटा ध्रुव भी अपने कार्य की खोज में एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति उदास होकर सिर पकड़े बैठा है। ध्रुव ने उससे पूछा, भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे गांव में कई वर्षों से एक रहस्यमय समस्या है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो हमारा ज्योतिषी गांव का भविष्य फल देखकर निर्णय करता था, लेकिन कुछ समय पहले वह ज्योतिषी स्वर्ग से धार गया। अब हम सभी एक बड़े फैसले को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि हमारे पास भविष्य फल देखने वाला कोई नहीं है। ध्रुव, जो ज्योतिष विद्या में पारंगत था, बोला, यदि मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुम हमारी समस्या हल कर दोगे तो हम तुम्हें सोने की 300 मुद्राएं देंगे। ध्रुव ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और पंचांग तथा ग्रहों की स्थिति देखकर गांव वालों को निर्णय लेने का उचित समय और दिशा बताई। गांव वालों ने ध्रुव की विद्या पर भरोसा किया और उसी के अनुसार अपना निर्णय लिया। कुछ ही समय में उनकी समस्या सुलझ गई। गांव वालों ने प्रसन्न होकर ध्रुव को सोने की 300 मुद्राएं दी। ध्रुव भी मुद्राएं लेकर अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। जब तीनों बेटे अपने अपने कार्यों में सफल होकर मंदिर लौटे तो मां ने उन्हें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने कहा, देखा, जब तुम तीनों एकजुट थे तब तुमने पिता की मेहनत का सहारा लिया और संपत्ति पर निर्भर रहे, लेकिन जब तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना पड़ा तब तुमने अपनी बुद्धि और कौशल से अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त की। अब सोचो, यदि तुम एक साथ रहोगे और अपने अपने गुणों का उपयोग करोगे तो तुम कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तीनों बेटों ने अपनी मां की बात को ध्यानपूर्वक सुना और एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि बंटवारा करने का विचार गलत था। उन्होंने मिलकर मां से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे अब कभी अलग नहीं होंगे। तोता ने कहा, हे प्रिय, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। जब तक हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं तब तक हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब हम स्वार्थ और अहंकार के कारण बन जाते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैना ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आपकी इस कथा ने मेरे हृदय को संतुष्टि दी है।
मैं अब यह समझ गई हूं कि विवाह के बाद रिश्तों में दूरियां क्यों आती हैं और बंटवारे की नौबत क्यों आती है। तोता बोला, हे प्रिय, जीवन में प्रेम, विश्वास और त्याग ही रिश्तों की नींव होते हैं। यदि हम इन मूल्यों को भूल जाते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यही जीवन का सत्य है। हमें अपने संबंधों को प्रेम, आदर और त्याग से मजबूत बनाना चाहिए ताकि वे सदा मधुर और अटूट बने रहें। नंबर 3, भाइयों के बीच यदि कभी मतभेद हो जाएं, तो उन बातों को बाहर के लोगों के सामने प्रकट न करें। परिवार के भीतर होने वाले मतभेद क्षणिक होते हैं और समय के साथ हल भी हो जाते हैं। लेकिन यदि यह बातें घर के बाहर चली जाती हैं, तो लोग उसमें नकारात्मकता और जहर घोल देते हैं। इससे आपसी विश्वास और प्रेम खत्म होने लगता है और भाई भाई के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए मतभेदों को हमेशा घर के अंदर ही सुलझाना चाहिए। नंबर 4, भाइयों को कभी भी एक दूसरे की कमियों या कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन परिवार में ही उन्हें समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। यदि कोई भाई अपने दूसरे भाई की कमियों का मजाक उड़ाता है या उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा करता है, तो वह भाईहीन भावना का शिकार हो जाता है और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। इससे रिश्ता कमजोर होते हैं और आपसी दूरी बढ़ने लगती है। यदि कभी किसी भाई का अपमान या निरादर हो जाए, तो इस बात को भी गोपनीय रखना चाहिए। गरिमा बनाए रखना ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रगति का आधार है। नंबर 5, भाइयों और उनकी पत्नियों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक दूसरे की सफलता और खुशियों में सच्चे मन से शामिल हों। यदि किसी भाई को तरक्की मिलती है या वह संपन्न होता है, तो दूसरे भाई को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे खुशी मनानी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही संपन्न भाई को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी सफलता का दिखावा करके दूसरों को नीचा ना दिखाए। इस प्रकार का संतुलन ही परिवार में एकता बनाए रखता है। जब भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच यह 5 बातें लागू होती हैं, तो घर में कभी मतभेद या बंटवारे की नौबत नहीं आती। इसके विपरीत ऐसे परिवारों में प्रेम, विश्वास और सहयोग बना रहता है। तोता कहता है कि यही कारण है कि जब माता पिता अपने बच्चों को समानता, त्याग और एकता का संस्कार देते हैं, तो परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं। यही वह मूल मंत्र है जो भाइयों के बीच प्रेम बनाए रखता है और उन्हें बंटवारे से बचाता है। किसान की पत्नी ने भी अपने बेटों को यह शिक्षा दी थी कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा, यदि सभी अपनी कमाई और मेहनत को एकजुट कर ले, तो घर हमेशा संपन्न रहेगा। यही कारण था कि अंत में तीनों भाइयों ने अपनी मां की बात समझी और एकजुट रहने का संकल्प लिया। तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, विवाह के बाद रिश्तों में दूरियां इसलिए आती हैं क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और नए संबंध जुड़ जाते हैं। इन नए संबंधों के कारण प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और भाई भाई के बीच स्वार्थ और तुलना की भावना जन्म लेती है। वहीं बहन और भाई के रिश्ते में भी विवाह के बाद दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि बहन का स्थान उसके ससुराल में हो जाता है। वह अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती है और भाई भी अपने परिवार में रम जाता है। लेकिन यह दूरियां केवल भौतिक होती हैं। भावनात्मक रूप से यदि प्रेम और विश्वास कायम रहे, तो यह रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में प्रेम, त्याग और एकता ही रिश्तों की नींव को मजबूत बनाए रखते हैं। यदि घर के सदस्य आपसी विश्वास बनाए रखें और एक दूसरे के सम्मान और भावनाओं का ख्याल रखें, तो कोई भी परिस्थिति परिवार को तोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि किसान की पत्नी ने अपनी समझदारी से अपने बेटों को यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। अंततः भाइयों ने भी इस बात को स्वीकार किया और भविष्य में कभी अलग ना होने का वचन दिया। इस प्रकार यह कथा जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है कि बंटवारे की जड़ें अक्सर असमानता, स्वार्थ और अहंकार में होती हैं। यदि परिवार के सदस्य इन बुराइयों से बचे और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग बनाए रखें, तो वे सदा सुखी और संपन्न रह सकते हैं। समाज में उपहास का पात्र बनने से बचने के लिए हमेशा अपने घर, परिवार और निजी जीवन से जुड़ी बातें केवल अपने तक सीमित रखनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को बाहर प्रकट करना उचित नहीं है। ऐसा करने से न केवल प्रतिष्ठा पर आंच आती है, बल्कि संबंधों में भी दरार पड़ सकती है। पुरुषों को विशेष रूप से अपने जीवन और घर की बातें गुप्त रखनी चाहिए। खासकर अपनी पत्नी या उसके चरित्र से जुड़ी बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए,
जो पुरुष अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं करता, समाज भी उसका सम्मान नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। इसीलिए परिवार की महिलाओं का सम्मान करना और उनके बारे में दूसरों से चर्चा न करना एक समझदार पुरुष की पहचान होती है। यदि अपमान की बात सार्वजनिक हो जाए तो इससे न केवल परिवार की इज्जत पर असर पड़ता है, बल्कि भाइयों के बीच भी मतभेद बढ़ने का खतरा रहता है। किसी भाई को यदि कभी धोखा या छल का शिकार होना पड़े तो इसे भी गुप्त रखना चाहिए। अपनी ठगी या धोखे की चर्चा करना ऐसा है जैसे व्यक्ति स्वयं को मूर्ख साबित कर रहा हो। इससे लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं और उपहास उड़ाते हैं। इसीलिए भाइयों को चाहिए कि वे ऐसी घटनाओं को केवल परिवार के भीतर तक ही सीमित रखें और आपसी विश्वास बनाए रखें। जहां तक विवाह के बाद भाई बहन के रिश्तों में खटास आने की बात है, तो यह स्वाभाविक है कि जीवन में नए संबंधों और जिम्मेदारियों के कारण प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है, जिसमें प्रेम और तकरार दोनों शामिल होते हैं। शादी के बाद कई बार रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, लेकिन इन दूरियों के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है भाभी की नाराजगी। शादी के बाद भाई की पत्नी यानी भाभी को भी बहन जितना ही सम्मान और प्यार देना चाहिए। यदि भाभी का सम्मान नहीं किया जाता या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो वह नाराज हो सकती है। यह नाराजगी भाई तक पहुंच जाती है और भाई भले ही कुछ ना कहे, लेकिन मन में दूरी जरूर बना लेता है। दूसरा कारण बहन को नजरअंदाज करना है। भाई को शादी के बाद भी बहन को वही प्यार और सम्मान देना चाहिए जो वह पहले देता था। यदि बहन शादीशुदा है तो उसकी जिम्मेदारियों को समझते हुए उसे भावनात्मक सहारा देना चाहिए। यदि बहन अविवाहित है तो उसकी जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा कारण, भाई की शादीशुदा जिंदगी में बहन का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना है। शादी के बाद हर व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है। यदि बहन भाई के दाम्पत्य जीवन में बार बार हस्तक्षेप करती है तो इससे रिश्तों में तनाव बढ़ता है। चौथा कारण, रिश्तों में औपचारिकता का आ जाना है। बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन अनौपचारिक रूप से रहते हैं। हंसी मजाक, रूठना, मनाना और प्यार से एक दूसरे का ख्याल रखना। लेकिन शादी के बाद यदि यह रिश्ते औपचारिक हो जाते हैं तो दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए भाई बहन को चाहिए कि वे बीच बीच में मिलते रहें, बातें करें और बचपन की यादों को ताजा रखें। पांचवां कारण, ताने दे देने की आदत है। कई बहनें भाई के बदले हुए स्वभाव को लेकर उलाह देती रहती हैं। भाई का स्वभाव शादी के बाद बदल जाता है क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और वह अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है। बार बार उलाहना देना कि भाई अब पहले जैसा नहीं रहा, रिश्ते में कड़वाहट पैदा करता है। यदि बहनें भाई की बदलती जिम्मेदारियों को समझे और ताने देने से बचे तो उनका रिश्ता हमेशा मधुर बना रहेगा। भाई बहन के रिश्ते में प्रेम बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना आवश्यक है। इस कथा के अंत में मैना का मन आनंदित हो गया और उसने अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर पा लिए। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवार और रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रेम, विश्वास, सम्मान और समझदारी की आवश्यकता होती है। प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल श्रेया मार्ग को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।